ये कहानी है एक गांव जिसका नाम इच्छापुर था। जहां एक सरवन नाम का मजदूर अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ रहता था। सरवन और पिंकी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसकी वजह से पिंकी की जिम्मेदारी भी सरवन पर ही थी। अच्छा पिंकी, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना, खाना वक्त पर खा लेना। सरवन दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो भी कमाता उसी से उसके घर का खर्च चलता। उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। अच्छा भैया सुनो, शाम को घर वापस आते समय राशन लेते आना। घर का राशन खत्म हो चुका है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को राशन लेता हुआ आऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। श्रवण बड़ा मेहनती था, लेकिन वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो भी कमाता वो उसके घर में ही खर्च हो जाता। आखिर अब उसकी बहन भी बच्ची नहीं रही थी। पिंकी की शादी की जिम्मेदारी भी तो श्रवण पर ही थी। श्रवण दिन भर खेतों में मजदूरी करता और साथ ही साथ ये भी सोचता रहता कि क्या वो अपनी बहन की शादी ठीक तरीके से करवा पाएगा। वो बहुत परेशान रहता और दिन रात मेहनत में लगा रहता। श्रवण मजदूरी करके जो भी कमाता वो सब उसके घर में खर्च हो जाता। वो अपनी बहन के शादी के लिए कुछ भी बचा नहीं पा रहा था। इसी वजह से वो हर वक्त परेशान रहता था। इतना परेशान होने के बावजूद भी वो अपना काम पूरी मेहनत से करता। वो दिन भर खेतों में मजदूरी करने के बाद शाम को सीधा अपने घर जाता। वो रोजाना की तरह अपना काम खेतों में खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे किसी बुजुर्ग ने रोका और उससे मदद मांगने लगा। अरे बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो ताकि मैं जाकर कुछ खा लूँ? अरे बूढ़े बाबा, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज तो मुझे मजदूरी भी नहीं मिली। आप मेरे साथ मेरे घर चले और पेट भर के खाना खा लें। क्या तुम सच में मुझे अपने घर ले जाकर खाना खिलाना चाहते हो? तुम तो बड़े अच्छे इंसान नजर आ रहे हो। चलो फिर मैं तुम्हारे घर ही चलता हूँ। और फिर सरवन उस बूढ़े बुजुर्ग को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। पिंकी, अरे ओ पिंकी, देखो आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं जो बहुत भूखे हैं। जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। श्रवण की बहन पिंकी ने उस बूढ़े बुजुर्ग को पेट भर कर खाना खिलाया। बूढ़े बाबा, आप पेट भर के खाना खाइए। जो कुछ भी आपको चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल भी निसंकोच मत करिए। बेटा सरवन, तुम और तुम्हारी बहन दोनों बड़े भले इंसान हो। तुमने एक बूढ़े भूखे इंसान को खाना खिलाया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। अच्छा बूढ़े बाबा, अब मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। कभी दोबारा मौका मिले तो मेरे घर में जरूर पधारिएगा। जब श्रवण अपने घर से बाहर आता है तो क्या देखता है कि एक बड़ी मोटी काली भैंस उसके घर के सामने खड़ी है। अरे, ये मोटी काली भैंस किसकी है? किसने अपनी भैंस मेरे घर के सामने खड़ी कर दी? मुझे जाकर पता करना पड़ेगा, ये मेरी नहीं है। बेटा सरवन, इस भैंस को तुम मेरा आशीर्वाद समझो। ये भैंस भगवान ने तुम्हें दी है। देखना, ये भैंस तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगी। बस तुम इस भैंस का पूरा ख्याल रखना।
इसको खूब चारा खिलाना। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अब तुम समझो और तुम्हारी ये जादुई भैंस। बूढ़े बाबा के जाने के बाद सरवन भैंस के लिए चारा लाने निकल पड़ा। सरवन अपनी भैंस के लिए ढेर सारा चारा लेकर वापस आया और सारा चारा अपनी भैंस के सामने डाल दिया और फिर अपने घर में सोने चला गया। सरवन सुबह उठकर देखता है कि उसकी वो भैंस उसका सारा चारा खा गई थी। सरवन कम से कम 2 दिन का चारा लाया था। सरवन आश्चर्यचकित रह जाता है और भैंस के करीब जाकर देखता है। अरे भाई, इतना दूध तो गांव की किसी भी भैंस के थन में नहीं होगा। चलो घर से कोई बाल्टी लेकर आता हूँ। सरवन जैसे ही बाल्टी लाकर भैंस का दूध दोहना शुरू करता है, चंद ही मिनटों में वो बाल्टी भर जाती है। पिंकी, अरे ओ पिंकी, जल्दी से 2-3 बाल्टियां लेकर आना। लगता है आज हमारे यहाँ दूध की नदियाँ बहने वाली है। पिंकी, लगता है ये कोई जादुई भैंस है। इसके थन में से तो दूध की गंगा बहती है। ये तो बहुत दूध देती है। देखते ही देखते सरवन की भैंस का दूध पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग लाइन में लगकर सरवन का दूध खरीदने लगे। सरवन की भैंस का दूध इतना गाढ़ा था कि गांव की किसी भी भैंस में इतना गाढ़ा दूध देने की क्षमता नहीं थी। कुछ ही दिनों में सरवन का दूध शहर में भी बिकने लगा और फिर जल्द ही सरवन ने एक डेयरी भी खोल ली। सरवन ने अपने डेयरी फार्म के पोस्टर पर अपनी भैंस का फोटो लगवाया। देखते ही देखते सरवन के सारे दुख दूर हो गए। सरवन अब अमीर हो चुका था। कुछ ही दिनों के बाद सरवन ने शहर में एक बड़ा सा मकान बनवाया। अब उसके पास एक बड़ा घर, एक इम्पोर्टेड गाड़ी और वो सब कुछ था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ही दिनों के अंदर सरवन ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर ली। और हाँ, और अब पिंकी भी पहले जैसी नहीं रही थी। अब पिंकी लहंगा चोली नहीं बल्कि जीन्स और टी शर्ट पहनती थी और अब पिंकी के लिए लड़कों की लाइन लगा करते थे। सरवन और पिंकी की लाइफ में अब सब कुछ बदल चुका था, पर अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था सरवन। सरवन आज भी अपनी भैंस को चारा अपने हाथों से खिलाया करता था।